हेलो गाइस, मेरा राजेश जहांगीर। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वाई शेप डायग्राम में मोल का मास के साथ में रिलेशन, मोल का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन एंड मोल का नंबर ऑफ स्पीशीज के साथ में रिलेशन हमने देखा बच्चों। नाउ आज के लेक्चर में हम एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 2 और 2 से ज्यादा एटम्स हैं, उनका मिक्सचर दिया हुआ जिसका एटॉमिक मास A1 A2 हम कह सकते हैं बच्चों, एंड उनके परसेंटेज जो कंपोजिशन है उसे X1 X2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो बाय मास कभी नहीं लेते हैं, यहाँ पर मोल से लेते हैं। और अगर मास अलग दिया हुआ तो उसका फिर कॉन्सेप्ट अलग होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैं कहूंगा जो डिफरेंट टाइप के एटम्स है उनका एटॉमिक मास A1 A2 आपको दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। इसी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इन ए gaseous mixture और मिक्सचर, क्योंकि यहां पर हम सॉलिड मिक्सचर भी ले सकते हैं गैसेस मिक्सचर के साथ में। और A1 एंड A2 टू टाइप के ही हम यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, उनका गैसेस मिक्सचर है। उसके अंदर एक टाइप के एटम का मास A1 है, दूसरे टाइप के एटम का मास A2 है। नाउ उनकी परसेंटेज जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात करते हैं, and their respective percentage is X1 and X2 then average मोलर मास, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एवरेज मोलर मास ही होगा, क्योंकि एक मोल का मास होगा जिसे हम एटॉमिक मास के टर्म में कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं इसे कहूंगा एटम्स का मास एवरेज लिखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये एक मोल का ही होता है, क्योंकि हम जब भी कभी भी मास निकालते हैं, चाहे वो एटम का हो चाहे मॉलिक्यूल का, वो मोलर मास ही होगा। तो मैं यहाँ पर करूंगा बच्चों एवरेज इक्वल टू क्या होगा, आपको फर्स्ट टाइप के एटम का एटॉमिक मास A1 दिया हुआ है, A1 है यहाँ पर, और उसकी परसेंटेज कितनी X1 है। क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो मास के अंदर नहीं होती है, जनरली वॉल्यूम परसेंटेज हम लेते हैं, या फिर हम कहेंगे कि मोल्स की परसेंटेज होती है। तो A1 यहाँ पर आपका होगा X1, यानी इस A1 एटम के एटॉमिक मास को X1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस A2 आप X2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज यहाँ पर लिखूंगा X1 प्लस X2। इस तरह से मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चों। आगे हमने देखा यहाँ पर A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाय X1 प्लस X2, ये हमने लिया है। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि समेशन, यानी इन दोनों के जो प्रोडक्ट है एटॉमिक मास एंड उनके परसेंटेज का जो समेशन है, फर्स्ट के लिए प्लस सेकंड के लिए प्लस थर्ड के लिए प्लस फोर्थ के लिए, क्योंकि और भी तो एटम्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी कंपोजिशन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं समेशन, मैं यहाँ पर लिखूंगा AIXI, और यहाँ पर बच्चों I की जो वैल्यू 1 से I की वैल्यू यहाँ पर n तक होगी। कितने भी हो सकते हैं, n की वैल्यू 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का हम वो ले सकते हैं। डिवाइड बाय यहाँ पर जो यहाँ पर परसेंटेज क्वांटिटी, इसका समेशन हम कर देते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, अगेन I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक XI। इस तरह से ये एक आपका फॉर्मूला बन जाता है, जिसको यूज में लेंगे। ये और ये वाला पार्ट आपस में सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जनरली इस टाइप से इसको हम यूज में लेंगे। आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से भी दिया जा सकता है। ये जो सिंबल है ये समेशन का सिंबल है, मतलब एड का सिंबल है। समेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों, समेशन ये सिंबल है वो किसका है, समेशन का है। तो यानी ऐड करना, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट परसेंटेज एंड एटॉमिक मास
के प्रोडक्ट को आप ईच के लिए ऐड कर दोगे तो जो मिलेगा वहां पर हम रिजल्टेंट लिखेंगे। तो ये समेशन इसको इंडिकेट करता है। तो बच्चों ये तो था एटॉमिक मास। ना एक दो क्वेश्चंस इसके बेसिस पर करते हैं बच्चों, एटॉमिक मास के बेसिस पर। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्लोरीन के आइसोटोप्स नेचर के अंदर 35 एंड 37 होता है। मतलब एक क्लोरीन एलिमेंट है या एटम है, उसका मास 35 होता है, दूसरे का 37 होता है। उनकी जो परसेंटेज है वो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपको एवरेज जो एटम मास कैलकुलेट करना होगा। चलिए बच्चों हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटम मास किसका। यहाँ पर हम लेंगे क्लोरीन के आइसोटोप्स का। तो क्वेश्चन है क्लोरीन 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 प्रेजेंट्स in chlorine 35 and chlorine 37 in nature if percentage of chlorine 35 is 75% and the rest is chlorine 37, then find average atomic mass, find average atomic mass। ठीक है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास आपको फाइंड आउट करना है यार। ठीक है, किसका, मिक्सचर का। कौन कौन है, क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी, दोनों का मिक्सचर हमें दिया हुआ है यार। एक जैसे ये रूम है, इसके अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर है, उसी तरह से एक वैसा या नेचर के अंदर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन 35 भी होता है एंड 37 भी होता है। दो यहाँ पर आइसोटोप होते हैं, उसके डोमिनेंट आइसोटोप की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो दो होते हैं, उनका एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, एवरेज निकालना। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ दो तरह के आइसोटोप दिया हुआ, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्लोरीन 35 के लिए लिखते हैं, इसे A1 कहेंगे, 35 हो गया, X1 की वैल्यू है 75। बच्चों क्लोरीन 37 के लिए बात करूंगा, A2 की वैल्यू है आपका 37 एंड जो है इसकी जो परसेंटेज है X2 है वो क्या होगी बच्चों, आपका हो गया 25%। क्यों, क्योंकि 75% है, तो इसका मतलब 100 माइनस 75, यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 माइनस 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, यानी रेस्ट क्वांटिटी आप देखोगे 25% रहेगी। चलो एम एवरेज भी निकाल लेते हैं या ए एवरेज भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास है। ए एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर A1 x1 प्लस A2 x2, आप वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय x1 प्लस x2, वैल्यू पुट करो यार। ए एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, आप लिखोगे यहाँ पर 35 था, A1 की वैल्यू यहाँ पर 35 थी देखो, और x1 की वैल्यू 75, तो यहाँ पर 35 into 75 ये आपको रखना होगा। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर 35 into 75 प्लस साथ साथ में आपने देखा यार कि ये सेकंड वाले केस में 37 into 25, तो इसका मतलब मैं ऐसे कहूंगा यहाँ पर 37 into क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 25, टोटल परसेंटेज 75 प्लस आपका हो जाएगा 25। और जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर एक आंसर मिलता है, क्या मिलता है 35.5। मतलब यहाँ पर जो आप एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 लेते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कैलकुलेशन के अंदर या आगे कैलकुलेशन के अंदर हम क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 ही लेंगे। ठीक है बच्चों, 35.5 लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये एवरेज वैल्यू हम यूज में लेते हैं। किसी पार्टिकुलर आइसोटोप या पार्टिकुलर जो एटम्स है उसका मास नहीं लेते, एवरेज ही कैलकुलेशन में यूज में लिया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर ये एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास की हम बात करेंगे बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा देखो इधर,
एवरेज मोलिकुलर मास, ठीक है बच्चों, एवरेज मोलिकुलर मास, यहां पर वैल्यू है एवरेज मोलिकुलर मास। जिसे आपको पता चल रहा है यार, यहां पर मॉलिक्यूल का के बारे में बात कर रहे होंगे, जिस तरह से एटम्स के बारे में बात की थी हमने, उसका एवरेज एटम मास निकाला था। इसी तरह से एक गैसेस मिक्सचर आपको दिया हुआ जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यानी गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हो सकता है कि यहाँ पर लिक्विड भी हो, उसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली गैस से ही हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास की हम बात करेंगे, एम एवरेज यहाँ पर हमने लिखा। क्या हुआ है, आप इसको देखते हो, ये जो है मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा, तो रखते हैं लेट द मोलर मास ऑफ compounds present in mixture are M1 and M2। ये M1 and M2 क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मोलर मास है कंपाउंड्स के, ठीक है ना, ये तो आपका हो गया। एंड their respective percentage are Y1 and Y2। अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये जो परसेंटेज आपको गिवन है, ये मास परसेंटेज नहीं है, याद रखना इस चीज का, ये मास परसेंटेज नहीं है। तो Y1 and Y2, then average molar mass क्या होगा यार, एवरेज मोलर मास। आप देखते हो यहाँ पर एम एवरेज की बात करेंगे यार, देखो एम एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइड बाय क्या होगा, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ Y1 प्लस Y2। यहाँ पर अगेन जैसा हमने पहले एटॉमिक मास वाले केस में किया था, उसी तरह से यहाँ पर इसमें करेंगे। M1 क्या होगा बच्चों, M1 जो है ये आपका है मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, Y1 क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इट, सेकंड है मोलर मास ऑफ सेकंड कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय Y2 क्या है, परसेंटेज ऑफ इट, डिवाइड बाय Y1 प्लस Y2। यहाँ पर हम इससे भी ऐसे भी रख सकते हैं, अगेन समेशन ऑफ I की वैल्यू यहाँ पर 1 से I की वैल्यू n तक हमने रखा, डिवाइड बाय यहाँ पर समेशन ऑफ yi, यहाँ पर आपको यार I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n तक हो जाएगा। मैं इस तरह से इसको रख सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n, ये वैल्यू आपका होगा। यहाँ तो कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं है आप लोगों को। चलो बच्चों एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी, तो यहाँ पर मैं रब कर रहा हूं इससे। क्वेश्चन क्या है आप देखिए बच्चों, गैसेस मिक्सचर की हम बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्हीकल के अंदर जब पेट्रोल जलता है तो वहां पर एक पॉल्यूटेड गैस निकलती है, मतलब उसके अंदर आपने देखा होगा कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कई सारी गैस का मिक्सचर होता है वो, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं यार कि गैस का मिक्सचर है, कई सारे प्रोडक्ट, मैं कहूंगा गैसेस मिक्सचर का वो जो कंपोजिशन शो करेगा, या मैं कह सकता हूँ कई सारी गैस का जो मिक्सचर होता है वहां पे डिफरेंट कंपोजिशन में प्रेजेंट होती है। तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। the composition of polluted gaseous mixture is क्या होगा भैया, यार हम यहां पर ले सकते हैं कौन सा
यहाँ पर O2 है 16% है, N2 है 80% है, CO2 हमने लिया 3% और जो है आपका SO2 है वो 1% है। अब क्या करें, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना एंड एवरेज कैलकुलेट करना। यहाँ पर मैं लिखूंगा कैलकुलेट एम एवरेज, ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट करना हमें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखते हो यार यहाँ पर कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4 कंपोनेंट है, तो ऑब्वियस है कि वो जो फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइड बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। यहाँ पर ये जो कंपोजिशन है कि गैसेस मिक्सचर है, तो वॉल्यूम से परसेंटेज यहाँ पर लिया हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मास परसेंटेज नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ, तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। आपने देखा यहाँ पर मैं कहूंगा O2 के लिए क्या होगा, m1 की जो वैल्यू होगी, इसका मोलर मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप अच्छी तरह से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम है, एक का मास 16 है, तो दूसरे का यानी आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 32 ग्राम होगा। यहाँ पर मैं ऐसा कहूंगा y1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y1 यहाँ पर दिया हुआ 16%। m2 की बात करता हूँ, ये किसके लिए होगा, चलिए तो O2 के लिए, n2 के लिए बात करूंगा। m2 यहाँ पर हम लेते हैं, कितना हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 हो गया ग्राम, एंड इसका जो y2 परसेंटेज है कितना होगा, 80% हो गया। नेक्स्ट बच्चों मैं यहां पर रखता हूं CO2 इसका जो है, इसके लिए देखते हैं M3 कार्बन का मास कितना होगा 12, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 12, जैसे आप रखते हो यार 44 ग्राम आता है। यहाँ पर कितना आता है, 44 ग्राम आएगा मोलर मास, और इसका परसेंटेज आपको दिया हुआ यार, इसका y3 में लिख सकता हूं, यहाँ पर इस जगह लिखूंगा y3 3%। अरे SO2 की बात करूंगा भाई, सल्फर का मास कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगी यार, आप देखोगे तो 64 ग्राम मिलेगा। लेकिन मुझे y4 भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, y4 की वैल्यू ये है 1%। तो क्या सोल्व किया जा सकता है, यस। क्या कैसे सोल्व करें, मुझे ऊपर से रब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और एम एवरेज निकालना मुझे, और आपको पता है कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको जो है नीचे मैंने इसके डिटेल्स लिख दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एम एवरेज की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, एम एवरेज यहाँ पर क्या होगा, हम रखते हैं यार m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइड बाय क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। रब यार वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रखा m1 y1, तो यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 32 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस m2 y2 28 मल्टीप्लाई बाय 80, 28 मल्टीप्लाई बाय 80, यहाँ पर 80 प्लस m3 y3 44 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा बेटा 64 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय क्या रखो, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो रखो, यहाँ पर होगा 16 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 1, ये y1 y2 y3 y4। जब आप इसको सोल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 29.48 आपको मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, 29.48 मिलता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेचर में एक एलिमेंट है बी, उसके 2 आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन है
there are two isotopes of element B, ठीक है ना। कौन कौन से, यहां पर मैं कह सकता हूं B 20 एंड D 24, ठीक है बच्चों। यहां पर if average atomic mass is average atomic mass is 21.6, then find percentage of B20, यानी B20 के आपको परसेंटेज निकालना कि नेचर के अंदर B20 कितना परसेंट में है। एवरेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पर टू टाइप के आपको आइसोटॉप्स दिए हैं। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यार क्या वैल्यू आएगी आप इसको देखते हो बच्चों। यहाँ पर मैं कहूंगा या जो A1 है, क्योंकि B20 के लिए मैं बात करूंगा, यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों A1 है वो तो 20 है, लेकिन यार मैं कहूंगा X1 की वैल्यू में X मान लेता हूँ। परसेंटेज आपको पता हमेशा 100 पर कैलकुलेट होती है, तो इसका मतलब इसको अगर x मानूंगा तो x2 की वैल्यू आप समझ सकते हैं कितनी वैल्यू होगी, 100 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसका सम 100 होना चाहिए। तो B24 के लिए अगर बात करें, A2 की बात करते हैं यार, A2 कितना 24 है यहाँ पर, और मैं कहूंगा x2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 100 माइनस यहाँ पर x रखते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं यार, वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, हमारे पास में स्पेस भी है प्रॉपर। ओके बच्चों, यहाँ पर A एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा यार, यहाँ पर A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। याद रखो A1 x1 की बात करें कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर x हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पर मैं रखूंगा, प्लस A2 की वैल्यू कितना होगा, A2 की वैल्यू आपका 24 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x डिवाइड बाय यहाँ पर x1 x2। यार x1 की वैल्यू कितनी है, वो तो x ही है, दूसरे की वैल्यू क्या होगी x2 की 100 माइनस x, तो यहाँ पर x प्लस 100 माइनस x यहाँ पर होगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर, ए एवरेज आपको दिया हुआ है 21 आपको दिया हुआ, तो यहाँ पर रख सकते हो ए एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ 21.6, तो मैं कहूंगा बच्चों यहाँ पर 21.6 ये हमने रखा, इसको 20x प्लस क्या होगा 2400 माइनस 24x डिवाइड बाय 100 क्या होगा 2160 इज इक्वल टू 20x प्लस क्या होगा 2400 माइनस 24x। जब सब्ट्रैक्ट करोगे यानी इसको सोल्व करोगे तो माइनस 4x आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 2160 इज इक्वल टू 2400, 24 में से 20 गया तो 4x बच्चों, 4x को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ यार, तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा, जब रखते हो 2400 माइनस 2160, जब इसको सोल्व करते हो तो 240 आता है, क्या आता है बच्चों 240, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 60 आता है। यानी मैं कहूंगा परसेंटेज की टर्म में अगर बात करता हूं, क्योंकि 100 की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 100 का परसेंटेज निकलता है, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलती है बच्चों 60 मिलता है। नेचर में प्रेजेंट गैसेस मिक्सचर या पॉल्यूटेड एयर या मैं कहूंगा किसी भी टाइप का अगर कोई आपको मिक्सचर दिया हुआ है और उसकी मोलर परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज आपको दिया हुआ है, तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास एंड मोलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।